वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। हेलो दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। तो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो चलिए ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है और यह देश का पहला है। यदि हम बात करें तो ये देश का पहला है। और यदि हम आपसे हाथी का पुराना नाम पूछें तो आप बताइए इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम क्या है, इरावत। क्या नाम है इसका, इरावत। और यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक हाथी देश में कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। और कर्नाटक में यदि पूछा जाए कि हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आपका है, तो है बांदीपुर। कौन सा है, बांदीपुर। और यदि हम बात करें हाथियों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान का, तो वो हमारा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ पर है, राजस्थान। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और जानकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो अपना आंसर करते रहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, जो कि यदि पूछा जाए कब स्थापित किया गया, तो ये हमारा जो बना है वो कब बना है, 1952 ईस्वी में, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा संविधान से क्वेश्चन है और बहुत अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कानून भारत ने किस देश से लिया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस। तो चलिए अपना आंसर कीजिए। जो इसका राइट आंसर होगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो चलिए जानते हैं फ्रांस से हमने क्या लिया है। तो फ्रांस से क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, जो हमारी प्रस्तावना में है, ये हमारा लिया गया है फ्रांस से। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड से बात किया जाए कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो यहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। और यदि हम अपने ऑप्शन डी की बात करें रूस, तो रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है रूस से, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, यूएसएसआर, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। और यदि मौलिक कर्तव्य पूछा जाए किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है और ए 51 ए में है, 4A के 51 ए में है। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने देखा कहाँ से लिया गया, संयुक्त अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एक कितने अनुच्छेद से,
अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। और कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 7 मौलिक अधिकार मूल थे। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। कौन सा हटाया गया आपका, तो संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद किस में था, 31 में, अनुच्छेद 31 इसमें था हमारा क्या, संपत्ति का अधिकार, जिसे कि हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन से यदि आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन से इसे हटाया गया। कब, 1978 में। और क्या बना दिया गया इसे, सामान्य संवैधानिक अधिकार, या कह सकते हो कानूनी अधिकार। और भाग 3 से निकाल करके मौलिक अधिकार किस में है, तो यह भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो भाग 3 से इसको निकाल करके संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या बना दिया गया, इसे संवैधानिक अधिकार। और किस में इसे डाला गया, भाग 12 में। कहाँ रखा गया, भाग 12 में और 300A। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मूंगफली की सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अपना आंसर कीजिए कि भारत में मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। और पूरे मूंगफली का लगभग कितना, 40%, कितना 40% भाग कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। उसके बाद यदि बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान। उसके बाद हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, यहाँ पर होता है मूंगफली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आपको अपना आंसर करना है कि भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। यदि हम सरकार की मुखिया की बात करते हैं तो सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, जो कि किस भाग में है, तो भाग 5 में है। कहाँ पर है ये हमारा, प्रधानमंत्री की चर्चा की हम बात करें तो प्रधानमंत्री के बारे में जो बात की गई अनुच्छेद संविधान में, वो किस में है, तो वो भाग 5 में है। और यदि हम बात करें इसके अनुच्छेद की, तो 74 से लेकर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में बात है इसमें। और यदि हम बात करें गणराज्य का मुखिया कौन होता है, तो हमारे गणराज्य का मुखिया कौन होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। और आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो लेख है वो अनुच्छेद 52 में है। और क्या बोला गया है कि यह किसका मुखिया होता है, गणराज्य का मुखिया होता है। और यदि हम बात करें अपने राष्ट्रपति का, तो ये हमारे क्या हैं, गणराज्य के मुखिया हैं। मतलब कार्यपालिका, गणराज्य बोले तो कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के हेड होते हैं। न्यायपालिका, इन तीनों का हेड कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और जानकारी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया, आपको बताना है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया। अपना आंसर कीजिए।
तो इस ऑप्शन ए IA गुजराल, ऑप्शन बी AV वाजपेयी, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और वो कौन सा ईयर था? तो 1975। 1975 में क्या लगा था? आपातकाल। और यदि हम बात करें कि आपातकाल किस भाग में अनुच्छेद भाग आपातकाल की बात कर रहे हैं तो भाग 18 में हमारा क्या है? आपातकाल की बात की गई है। और कब कब लगा आपातकाल, वो कौन कौन से सन है जब आपातकाल लगी है हमारे देश में? तो 1962 में लगा, फिर 1971 में लगा और फिर 1975 में लगा। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 1975 में लगा था और किसका शासन था? इंदिरा गांधी का। और यदि हम बात करें 1962 तो 1962, 1971, 1975 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है राष्ट्रीय, एक हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा होता है राजकीय आपातकाल, जो राज्य के समस्याओं पे लगता है। क्या होता है? राजकीय आपातकाल। और तीसरा हमारा होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। और यदि हम बात करें किस किस अनुच्छेद में है तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है और राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। तो ये था हमारे इस प्रश्न से और जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस हम मनाते हैं, कब मनाते हैं बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। कब मनाते हैं? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन ए 31 सीट, ऑप्शन बी 80 सीट, ऑप्शन सी 30 सीट, ऑप्शन डी 50 सीट। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 31 सीट। राज्यसभा की पूरी की हमारे उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। और यदि हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा की कितनी सीट है? तो वो है 80। और यदि हम बात करें 80 हमारी किसकी है? लोकसभा की। और यदि हम आपसे पूछें कि बताइए उत्तर प्रदेश में हमारे विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की यदि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट पूछी जाए तो होगा 403। तो ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी गैंडा। तो आइए अपने राइट आंसर चलते हैं। ऑप्शन सी मछली उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक है। और यदि हम इस पे बात करें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रतीक चिन्ह है मछली, वो
कितनी है, मतलब कितनी पिक्चर दिख रही है मछलियों की, तो वो जुड़वा दिखता है। मछली कैसी हैं, जुड़वा हैं। 2 मछलियों का चित्र बना है और नीली पट्टी पे, नीली और हरी पट्टी पे लिखा हुआ होता है अशोक के सारनाथ के चिन्ह से लिया गया है, अशोक के लाट से, जिस पे लिखा है सत्यमेव जयते। और ये दाहिनी ओर के सीने के एक नेम प्लेट पर लगा होता है, नेम प्लेट होता है, उस पर ये लोगो लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो ऐसी एक इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस की गैस नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हमारा जल वाष्प। और यदि बात करें इसमें और कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें और कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारी कौन सी होती है, ओजोन गैस। तो ये हमारे ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया। और यदि हम बात करें कि कितने ईसा पूर्व, लगभग 9000 ईसा पूर्व। और विश्व की यदि पहली धातु की बात करें तो वो हमारी क्या है, तांबा। ये हमारी। और यदि आपसे इसमें से पूछा जाए लोहे का प्रयोग कब से माना जाता है, तो लोहा जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से लोहे का प्रयोग हो रहा है। मेसोपोटामिया के समय से लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है। उनके मकबरे में इसका प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी खेड़ा आंदोलन। तो चलिए इसका राइट आंसर कीजिए कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। यदि आपसे भारत छोड़ो आंदोलन का सन पूछा जाए कि किस सन में, तो यह आपका 9 अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यदि हम खेड़ा की बात करें तो ये 1918 मतलब 1918 में हुआ था। और यदि हम सविनय अवज्ञा की बात करें तो यह 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। यदि इसको क्रम से लगाने को आए तो आप लगा सकते हैं, यदि आपको इसका सन पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1950। आपको अपना आंसर करना है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1993। तो आपको हम बता दें कि 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और यदि बात की जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री
रंगनाथ, रंगनाथ मिश्रा। और यदि आपसे वर्तमान पूछा जाए तो कौन है, बताइए। श्री, वर्तमान में कौन है, श्री अरुण मिश्र। ये आपके वर्तमान में है कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे। आपको बताना है 1887 में हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अपना राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। ये 1887 में हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के क्या थे, संपादक थे। और इन्होंने द लीडर, एक और पत्रिका थी, पत्र था इनका द लीडर, इसका भी संपादन किया। कौन, मदन मोहन मालवीय जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चेस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। आपको बताना है चेस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए रूस। और यदि हम बात करें चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का क्या है, टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस। ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। और यदि हम जापान की बात करें कि जापान का क्या है, तो सूमो कुश्ती। क्या है, सूमो कुश्ती, सूमो कुश्ती, ये हमारा किसका है, जापान का। और यदि हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्या है, बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। ये किसका है, अमेरिका का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है। आपका आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत आता है, में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है। आपको बताना है ऑप्शन ए भरतपुर राजस्थान, ऑप्शन बी सोनभद्र बिहार, ऑप्शन बी सोनपुर बिहार, ऑप्शन सी सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पुष्कर राजस्थान। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, कि पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है एशिया महाद्वीप में वो कहाँ लगता है। ऑप्शन बी सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आपका कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ता है, नवंबर अक्टूबर में कब पड़ता है, नवंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में पड़ता है आपके क्या, कार्तिक पूर्णिमा, दिवाली के टाइम। और उसी टाइम आपके सोनपुर बिहार में लगता है पशु मेला, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला है। और इसी में यदि हम आपसे बात करें कि यहाँ पर दिया हुआ है पुष्कर राजस्थान, तो पुष्कर राजस्थान में आपके ऊँटों का मेला लगता है। किसका, ऊँट का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर राजस्थान में। और जो सोनपुर बिहार का मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो गंगा के संगम पर लगता है। किस नदी के संगम पे बात की जाए, तो ये गंगा नदी के संगम पर लगता है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इसे किस नाम से जानते हैं, तो छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा नींबू और संतरा, ये खट्टे फल हैं और खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत हमारा क्या होता है, नींबू और संतरा, आंवला, खट्टे फल जो भी होते हैं
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947। तो आपको अपना आंसर करना है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और यदि इनका जन्म पूछे, इनका जन्म कब हुआ था, तो आप सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में आपके महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और इधर इनसे क्वेश्चन आपसे इसमें बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो इनको किसने कहा महात्मा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने एक लेख में कहा था इनको महात्मा। तो किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनको बापू किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको बापू कहा था। तो ये आपके महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिए टाइपिंग इधर है, कहाँ है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। प्रयागराज में आपके उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और इसका खंडपीठ कहाँ है? तो इसका खंडपीठ कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। लखनऊ में इसका खंडपीठ है। और यह सबसे पुराना या सबसे बड़ा इसे हम कह सकते हैं। और इसकी यदि हम स्थापना की बात करें, मतलब ये कब बना, ये तो ये हमारा कब बना था? 2 अक्टूबर 1869 में। और इसे आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया गया था। तो चलिए ये था हमारा इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है टॉप 20 में। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी सिद्धार्थनगर। तो इसका आंसर कीजिए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो वह है हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। कि लगभग कितना प्रतिशत? तो 80.1% साक्षरता यहाँ पर है। ये कब की जनगणना है? तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है? अभी आपने उत्तर प्रदेश का देखा, अब आपको भारत में बताना है भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? अब कौन सा है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। यदि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा क्लास कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला ला सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।